हमारी ज़िंदगी में कितने मसाइल हैं। कभी कभी हमारे मामलात बड़े अटक जाते हैं। अब किसी को पैसों की ज़रूरत है, कर्जे की ज़रूरत है, अब जनाब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और किसी भाई से उम्मीद बंदा लगाता है, आखिरी वक्त में वो भी मना कर देता है। सेठ साहब पर नज़र पड़ती है, वो भी माजरत कर लेते हैं। दोस्त अहबाब से पूछते हैं, वो भी जवाब नहीं देते हैं। सब दरवाजे बंद हैं, कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती। बंदा मायूसी की तरफ जाने लगता है। मगर जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो एक उम्मीद बाकी रहती है। एक दरवाजा उस वक्त भी बाकी रहता है, अल्लाह अकबर, बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं मगर मेरे रब्बे करीम का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लोग साथ छोड़ देते हैं, भाई भाई से दामन छुड़ाता है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता। बल्कि ये तो ऐसा दरवाजा है कि नेकूकार आए तो भी नवाजा जाता है, गुनाहगार आए तो उसे भी नवाज दिया जाता है। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़बाने। दिल से दुआ कैसे असर करती है। हो सकता है किसी के जहन में आए कि बात तो मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरे लिए भी सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मगर मेरा मामला सुलझेगा कैसे, मामला बनेगा कैसे। चलो मैं आपको दो वाकयात सुनाता हूँ जिससे इंशाअल्लाह बात मजीद समझ आ जाएगी। एक साहब थे, काफ़ी अमीर थे, अपना बंगला भी था, अपनी गाड़ी भी थी, अल्लाह पाक ने बहुत दिया था। शाम को घर आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा, खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए। रात हो गई थी, बड़ा नरम बिस्तर था, ठंडा कमरा था, मगर करवट बदलते जा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। नींद भी अल्लाह पाक की नेमत है, जिसको आ जाए लोग इसकी भी कदर नहीं करते। पूछो उससे जिसको नींद नहीं आती। अब काफी देर तक करवट बदलने लगा कि पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ रही, चलो आज थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूँ, शायद नींद आ जाए। घर से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलते रहे और घूमने लगे गलियों में। अचानक एक मस्जिद नजर आई और मस्जिद का दरवाजा खुला नजर आया। चलो यार ऐसे ही घूम रहा हूँ, जरा मस्जिद के अंदर चला जाता हूँ, वुजू करके कुछ 2 रकअत नफल पढ़ लेता हूँ। मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क की, वुजू किया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। तो जैसे ही मस्जिद के अंदर गए, पूरी मस्जिद खाली, मगर हल्की हल्की कहीं से रोने की आवाज आ रही। रात को इस वक्त कौन है मस्जिद में और क्यों रो रहा है? तो देखा कि एक कोने में एक गरीब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रहा है और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझ गरीब के पास पैसे नहीं है, कहां से लाऊं? ए रब्बे करीम, तू ही असबाब बनाने वाला है, मुझ गरीब की हालत जार पर रहम फरमा। उस अमीर शख्स को समझ आ गया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, मुझे कहीं भेजा गया है, मैं ढूंढते ढूंढते इसी के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। वो गरीब के पास गया, जेब में जितनी रकम थी निकाल कर उसके पेश कर दी कि भाई ये ले लो और मेरा ये कार्ड भी रख लो, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। उस गरीब शख्स भी कैसा खुददार था, उसने कार्ड वापस दिया कि मुझे एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक एड्रेस मौजूद है। तो कौन सा एड्रेस मौजूद है? बोला ये एड्रेस है ना, अल्लाह की बारगाह में आया, उसने तुम्हें भेज दिया, जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो भी इसी की बारगाह में आ जाऊंगा। हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मेरे करीम का दरवाजा खुला हो। हमारा प्रॉब्लम है, हम जाते ही नहीं उसके पास। अच्छा, अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लो ना, ताकि अंदाजा हो जाएगा आपको। कभी भी आपको बीमारी हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, पांव में दर्द हो, चोट लग जाए, पहले कौन याद आता है? डॉक्टर। डॉक्टर के पास चलो, यार बड़ा दर्द है, किसी को मालूम करो कैसे इलाज होगा, दवाई। मैं नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले हमें अल्लाह याद आना चाहिए। अल्लाह तू शिफा देने वाला, करम कर दे मालिक। कारोबार में नुकसान हुआ, फैमिली में प्रॉब्लम हुआ, वॉट एवर प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें दुनिया वाले सोर्स हैं, वकील, पुलिस, ये याद आते हैं। होना ये चाहिए कि हमें खालिक के असबाब की तरफ लौ लगानी चाहिए, पहले अल्लाह करीम को पुकारना चाहिए। असबाब इख्तियार करना मना नहीं, मगर असबाब के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में हम भूल गए उसे कि जो हल करने वाला है, जो मुश्किलें दूर करने वाला है, जो औलाद देने वाला है, जो मुसीबत टालने वाला है, उसकी तरफ जाते ही नहीं। पूरा पूरा दिन दफ्तरों के धक्के खाते हैं, मगर 2 रकअत पढ़कर उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें
اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔